महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आखिर चल क्या रहा है। आरोपी पर एफआईआर नहीं हुई, जांच समिति पर सवाल उठे हैं। देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले कई पहलवान देश की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पहलवान बिलख रही हैं। क्या उनके आंसू काफी नहीं है? क्या ये देश को झकझोरने के लिए काफी नहीं है? क्रिकेटर्स जैसी शख्सियत को झकझोरने के लिए ये शायद काफी नहीं है। कुछ ऐसे ही बड़े सवाल पहलवान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस देश के भीतर जो क्रिकेटर्स करोड़ों कमाते हैं, जो इस देश का सम्मान कहे जाते हैं, और सबसे ज्यादा क्रिकेट को ही इस देश में पूछा जाता है, सरकार से लेकर आम लोगों के बीच में आज वही क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर्स सवाल से बच रहे हैं, डर रहे हैं, या फिर दबाव है, या उनको ये सवाल छोटे नजर आ रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। स्टार क्रिकेटर्स और दूसरे टॉप खिलाड़ियों की चुप्पी की और इशारा करते हुए विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट ने कहा कि उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई है कि जो सत्ता में हैं उनके खिलाफ खड़ा होने का कोई साहस नहीं कर रहा है। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया और दीपक पुनिया ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर विनेश फोगाट ने कहा, पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है, लेकिन एक भी क्रिकेटर ने बात नहीं की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में बोलें, लेकिन कम से कम कोई संदेश तो दें। कहें कि किसी भी पार्टी के लिए न्याय नहीं होना चाहिए, यही मुझे पीड़ा है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, बैडमिंटन खिलाड़ी हो, एथलीट्स हो या बॉक्सर हो। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का उदाहरण दिया और कहा कि बताइए कि किस तरह से उसे अमेरिका में शुरू किया गया, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ियों ने नस्लवाद और भेदभाव से लड़ने के लिए एकजुटता दिखाई। उन्होंने पूछा, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में बड़े एथलीट नहीं है, क्रिकेटर नहीं है। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान उन्होंने अपना समर्थन दिया था कि हम इतने भी लायक नहीं हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि हम और बजरंग पुनिया ने खुले पत्र लिखे थे और वीडियो पोस्ट किए थे, जिसपे खिलाड़ियों से बोलने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा, लेकिन हम नहीं जानते कि वो किससे डरते हैं। मैं समझती हूं कि वो चिंतित हो सकते हैं कि उनके प्रायोजक, ब्रांड और जो प्रचार के सौदे हैं वो इससे प्रभावित हो जाएं। शायद इसलिए वो विरोध करने वाले एथलीट्स के साथ खुद को जोड़ने से डरते हैं, लेकिन ये मुझे पीड़ा देता है। विनेश फोगाट ने साफ तौर पे कहा कि अगली पीढ़ी के फायदे के लिए सिस्टम को साफ करने की जरूरत है। देश के प्रमुख एथलीटों की जरूरत है कि आए, वो मैदान में उतरें। अगर सभी एथलीट यहां विरोध में बैठेंगे तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और इसे चलाने वाले चैन से नहीं सो पाएंगे। हालांकि भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तीनों पहलवानों की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके कैप्शन में लिखा, क्या उन्हें कभी न्याय मिलेगा। एक दिन पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भी एकजुटता दिखाई थी पहलवानों के साथ। इधर भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख पीटी उषा के कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर चल रहे कथित यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर पहलवानों पर कड़ी टिप्पणी कर दी। पीटी उषा ने कह दिया कि ऐसे सार्वजनिक धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यानी पीटी उषा भी सरकारी जबान बोलती हुई नजर आ रही है। पीटी उषा भी क्या दबाव में है, जिस तरह से क्रिकेटर्स दबाव में है और दूसरे बड़े खिलाड़ी दबाव में है? क्या ये दबाव देश के इन महिला पहलवानों के उठाए गए मुद्दे से बड़ा है? आखिर क्यों क्रिकेटर्स जो लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी अपनी जबान नहीं खोल पा रहे हैं, सरकार के सामने बोल नहीं पा रहे हैं कि न्याय दीजिए, सिस्टम से सवाल नहीं कर पा रहे हैं? पीटी उषा राज्यसभा की सीट बचा रही हैं, तो क्या बड़े क्रिकेटर्स अपने स्पॉन्सर्स को बचा रहे हैं, या फिर सरकार के आसरे उनको ये लग रहा है कि अगली बार टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? इन तमाम सवालों के बीच महिला पहलवान भी अब इन क्रिकेटर्स से निराश हैं और कह रही हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई भी क्रिकेटर हमारे लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ पूर्व क्रिकेटर जरूर सामने आए हैं, लेकिन मौजूदा टीम में मौजूद क्रिकेटर्स आखिर कहां हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आखिर कब ट्वीट करेंगे? कब अमिताभ बच्चन इस मुद्दे पर बोलेंगे? आखिर क्यों ये लोग खामोश हैं?